बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी वंस अगेन एक नई वीडियो के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल हमेशा से ही होता है जब भी वो अप्लाई करते हैं किसी भी मुल्क में स्टडीज़ के लिए, उस मुल्क की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। तो दो डिफरेंट सोर्सेज से वीज़ा रिक्वायरमेंट्स मैं आपको पास कंपैरेटिव एक दो अलग अलग वीडियोस में बता दूंगा। एक जनरल वीज़ा रिक्वायरमेंट जो तमाम नॉन ईयू स्टूडेंट पे अप्लाई होती है, और इसकी डिटेल्स के लिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। वेबसाइट है स्टडी इन इटली, ठीक है जी। तो उस वहाँ पर जो जितने भी नॉन ईयू सिटीज़न्स हैं उनके लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट दी हुई है वो क्या है, ठीक है। और दूसरी वीज़ा रिक्वायरमेंट है जो आपके मुल्क में आपकी एम्बेसी की वेबसाइट पे दी हुई होती है, जो स्पेसिफ़िकली आपसे रिलेट करती हैं कुछ चीज़ें। उसमें जनरल रिक्वायरमेंट तो वही होंगी जो मैं अभी ये स्टडी इन इटली वाली वेबसाइट से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन जो हैं कंट्री स्पेसिफ़िक वो आपको आपकी एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर मिलेंगी। तो चलें जी, चलते हैं। ये वेबसाइट है स्टडी इन इटली, और टॉपिक है इसका वीज़ा, और उसकी डिस्क्रिप्शन में है नॉन ईयू सिटीज़न मस्ट अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा एट द इटालियन कॉन्सुलेट ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन, ठीक है जी। ये ओपनिंग सेंटेंस था इसका, और उसके बाद वो कह रहे हैं जी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और साथ ही उसके आगे एक लिंक दिया हुआ है कि इस लिंक से जाके आप उसको फॉर्म को डाउनलोड कर लें, ठीक है जी। ये पहली रिक्वायरमेंट है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो आपने फ़िल करना है, कम्प्लीटली फ़िल करना है, और मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना के बता भी दूंगा उसको कैसे फ़िल करना है। ये पहली रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट है जी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ठीक है जी। 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें। अब तस्वीरों के हवाले से मैं बता दूं, पाकिस्तान में जो तस्वीर बनाते हैं मेजॉरिटी, वो बहुत ही बेहुदा तस्वीर बनाते हैं, और बेसिकली वो यूरोपियन यूनियन के या एम्बेसीज़ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होती। वो आपको आपकी अनटिल बैली आपकी तस्वीर ले रहे होते हैं, और फेस आपका बिल्कुल छोटा सा दिखा रहे होते हैं, ठीक है। जबकि वीज़ा रिक्वायरमेंट में आपकी सिर्फ ये यहाँ तक, ठीक है जी, यहाँ तक, और आपका हेड, ये चीज़ आनी चाहिए। इससे नीचे वाला पोर्शन आपकी पर्सनल फ़ोटोग्राफ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप तस्वीर बनवाने जाएं तो उनको बोलिएगा कि मुझे तस्वीर बना दें पासपोर्ट साइज़, लेकिन कनाडा के पैटर्न पे, ठीक है, या यूरोपियन यूनियन के पैटर्न पे। या मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा, ऐसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक से जाके आप वो फॉर्मेट एक्सेस कर लीजिएगा, और उनको बोलिएगा कि हमें इस फॉर्मेट के मुताबिक तस्वीर चाहिए। उसमें उन्होंने बताया होता है कि ये आपका कितना फासला होना चाहिए, और ये कितना फ़ासला होना चाहिए, ठीक है। तो उसको फॉलो करके आप तस्वीर बनवाएंगे। बेहंगम तस्वीर मत बनवा लीजिएगा, वो जनरली गलत होती है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ फोटोग्राफर्स जो है वो गलत तस्वीर बना रहे होते हैं। उनको समझा भी दो, बता भी दो, फिर वो गलत बना के देते हैं आपको, क्योंकि उनको आदत नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। उसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट है जी, फ़ोटोग्राफ के बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स आफ्टर वीज़ा, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें आपको आज वीज़ा लग रहा है, और आज से 365 दिन वीज़ा वैलिड है, और उस वीज़ा की एक्सपायरी के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो 3 महीने तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो ये जहन में रखें, जिनका पासपोर्ट साल में एक्सपायर होने वाला है तो वो अपना पासपोर्ट नया बनवा लें। उसके बाद है जी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जी एनरोलमेंट और प्री एनरोलमेंट इन अ यूनिवर्सिटी कोर्स। अच्छा, जनरली प्री एनरोलमेंट पे तो वीज़ा कोई नहीं मिलता जी, ठीक है।
प्री एनरोलमेंट में तो आपको सिर्फ विज़िट वीज़ा मिलेगा, वो भी अगर आपने एंट्री टेस्ट देने जाना है। एंट्री टेस्ट कोई ऐसा है जो इटली में हो रहा है और वो आपको देने जाना है, तो उसके लिए आपको जो है वो प्री एनरोलमेंट की बेस पे वीज़ा मिलेगा। अदरवाइज़ एनरोलमेंट और फर्स्ट फ़ी लाजमी है। उसके बाद प्रूफ दैट यू हैव एन अकोमोडेशन इन इटली। अब इसके दो तरीके हैं। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है तो फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से आप एक लेटर मंगा लेंगे कि यूनिवर्सिटी आपको डॉर्मेट्री में जो है वो अकोमोडेट कर लेगी। सो वो एक प्रूफ सफिशेंट है, वो आप एम्बेसी को दे दीजिएगा, जी यूनिवर्सिटी का लेटर है, डॉर्मेट्री में मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी वाले अकोमोडेट कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कम अज़ कम आपको 15 से 30 दिन की जो है वो लेनी है, किसी होटल में हॉस्टल में बुकिंग लेनी है आपको। जो बुकिंग आपने देनी है, बुकिंग देनी है, पेमेंट नहीं करनी उसकी, ठीक है। आपने सिर्फ बुकिंग करानी है विदाउट एनी पेमेंट, और वो बुकिंग आप साथ लगाएंगे कि जी मैं पहले 15 दिन 20 दिन 30 दिन मैं होटल में रहूँगा या हॉस्टल में रहूँगा, और इन द मीन टाइम मैं अपने लिए प्रॉपर अकोमोडेशन जो है वो तलाश कर लूँगी। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, जो मैं पिछली वीडियो स्कॉलरशिप वाली वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और यही वो फिगर मैं कोट कर रहा था, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं था, मैंने ग्राफ बताया था। प्रूफ दैट यू हैव फाइनेंशियल सपोर्ट एट लीस्ट 467 euro per month for the academic year, a total of 6079 per year। ठीक है जी, महीने के 467 यूरो और साल के 6079 यूरो। ठीक है जी, ये आपके पास होने लाजमी है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो मतलब जो लॉलीपॉप चल रहा है ना मार्केट में कि जो इनकम लो रखो, जी इनकम लो रखो, इनकम लो रखो, इनकम लो रखो, स्कॉलरशिप, तो भाई आपका वीज़ा ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है वीज़ा की कि आपके पास इतने सफिशेंट मीन्स होने चाहिए कि आप अपने आप को वहाँ पर सपोर्ट कर सकें, सेल्फ सफिशेंट हो आप उनकी सपोर्ट पे या उनकी ग्रांट पे रिलाय ना कर रहे हों। ठीक हो गई बात। सो इस बात को जहन में रखें, सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए कागज़ तैयार नहीं करें, उससे पहले वीज़ा होगा, और अगर वीज़ा ही नहीं होगा तो स्कॉलरशिप किसी काम का नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, सो कीप इन माइंड आपका जो बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, जो आप इनकम बताएंगे वो 6079 यूरो से ज़्यादा होनी चाहिए साल की। ठीक है ना, क्योंकि उस इनकम से आपने पाकिस्तान में फैमिली को भी सपोर्ट करना है और स्टूडेंट को भी इटली में सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने उसी इनकम में मैनेज करनी है, सारी की सारी इनकम आपने उस स्टूडेंट पे नहीं लगा देनी। सो ये सोच समझ के बड़ा जो है ना वो तैयार कीजिएगा जो इनकम टैक्स रिटर्न है। उसके बाद है जी एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटलाइजेशन। जी ये 30,000 की कवरेज मांगते हैं जनरली, 30,000 यूरो पर ईयर। ठीक है जी, 30,000 यूरो फॉर द होल ईयर मैक्सिमम वो आपकी कवरेज है। और पाकिस्तान से बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अप्रूव कंपनीज़ की लिस्ट है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। इटालियन एम्बेसी के अप्रूव कंपनीज़ की लिस्ट है। और जनरली इसकी कॉस्ट जो है वो मतलब कोविड और विदाउट कोविड वो करके सारा कोविड इंक्लूसिव आप लें तो वो तकरीबन 13, 14, 15 हज़ार वेरी मतलब करता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी, किस कंपनी से आप ले रहे हैं। तो वो 13 से 15 हज़ार के दरमियान आपकी ये इंश्योरेंस जो है वो हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा उसमें एक बात आपने ज़हन में रखनी है, उसको बोलना है कि पूरे एक साल की होनी चाहिए, 365 डेज़। और उसमें जो डेट्स आप मेंशन कराएंगे वो वही डेट्स होंगी जो आप वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर लिखेंगे कि मैंने इस डेट को जाना है और इस डेट को मेरे 365 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है जी प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मींस नीडेड फॉर रीपैट्रिएशन। ये वही आपकी इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। ठीक है,
ये आपकी इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा, प्लस आपकी वो जो इनकम सोर्सेज हैं उसके साथ भी कवर हो जाएगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इटालियन और इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्राम। ठीक है जी, ये मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ। वैसे तो आई मैट के लिए वो कहते हैं, इटालियन एम्बेसी वाले भी इस साल भी कहा, पिछले साल भी कहा जी आइल्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आपकी इंग्लिश को असेस करेंगे ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में अगर वो असेस करता है और वो कहता है कि जी आपकी इंग्लिश इस काबिल नहीं है आपको भेजा जाए, तो देन अगेन यू आर इन ट्रबल। सो इसलिए मेरी अपने स्टूडेंट को यही सजेशन होती है कि भाई आप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टेस्ट, आइल्स दे दो, टॉयफल दे दो, ठीक है, वो आप दे दो। सो यू, एक तो इससे आपका प्रोफाइल बेहतर हो जाएगा और आप सेफ हो जाएंगे। आपको इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर जो है वो फिर मतलब आपको इस बेस के ऊपर जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकेगा कि जी आपकी इंग्लिश जो है वो अप टू सर्टन मार्क नहीं है। उससे अगली रिक्वायरमेंट है जी, इफ़ द स्टूडेंट इज़ माइनर ही शी मस्ट हैव कंसेंट ऑफ expatriation signed by each of the parental authorities or in their absence by their legal guardian। ठीक है जी, ऑलरेडी मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ इसके ऊपर कि अंडर एज स्टूडेंट जो है वो कैसे मतलब जाएंगे और पेरेंटल कंसेंट कैसे लेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा उसका। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ अगर मुझे याद रहा तो उससे आप देख लीजिएगा। वो आपके बेसिकली दोनों पेरेंट्स जो है वो आपको अलाउ करते हैं। उसमें दो चीज़ों की परमिशन होती है, बेसिकली दो अलग अलग लेटर बनवाना बेहतर होता है। एक एयरलाइन के लिए कि एयरलाइन आपको एज अ माइनर जो है वो ट्रैवल करने की इजाज़त है आपके पेरेंट की तरफ से, पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स की तरफ से, मदर फादर या जो भी आपका लीगल मतलब गार्डियन है उस वक्त, मतलब अगर मदर नहीं है तो सिर्फ फादर या मतलब व्हाट्सएवर जो भी स्टेटस है आपका। तो एक आप बनवाएंगे पेरेंटल कंसेंट एयरलाइन के लिए और दूसरी पेरेंटल कंसेंट बनाएंगे आप उस पर्टिकुलर मुल्क के लिए कि आपके पेरेंट्स जो है वो आपको इजाज़त दे रहे हैं कि एज अ माइनर आप ट्रैवल कर सकते हैं, उस मुल्क में रह सकते हैं और उस मुल्क में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी जी रिक्वायरमेंट्स जिनका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था। और उसमें फ़र्दर जो नीचे उन्होंने को नोट दिया हुआ है वो भी मैं पढ़ देता हूँ। For further information, please refer to the regulation MUR on procedure for entry, stay, registration of institutions, higher education, Italy, visa portal, foreign affair website, specific website require। जी फिर वंस अगेन वो एक बात कर रहे हैं, submission of required documentation does not automatically guarantee visa issuance. Upon entering Italy and the Schengen area, even if you have a visa, border authorities are authorized to check once again the documents required for the visa issue। ठीक है जी, वो अक्सर ये भी उन्होंने लिखा होता है कि जी वहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल वाले जो हैं वो आपको एंट्री रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं वीज़ा होने के बावजूद, ये उनका राइट है। जनरली होता नहीं लेकिन कुछ केसेस में शायद हो भी जाता होगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स थी जी स्टूडेंट वीज़ा की, स्टडी इन इटली वेबसाइट से, जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है इटली वालों का। ठीक है जी, इटालियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वहाँ से मैंने आपको बताई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एम्बेसी की रिक्वायरमेंट भी बता दूँगा, तो दोनों को आप साइड बाय साइड रख के चलेंगे तो फिर आपको बात समझ में आएगी। क्योंकि एज सच वहाँ पर जो है वो अमाउंट मेंशन नहीं है फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से। ये जो इस्लामाबाद एम्बेसी का जो रिक्वायरमेंट वाला मतलब डॉक्यूमेंट है उनका, उसमें एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन नहीं की हुई उन्होंने, लेकिन जिस वेबसाइट से अभी मैंने आपको सारी डिटेल बताई है वहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट पर डे बताई हुई है उन्होंने। ठीक है, पर मंथ, सॉरी, एग्जैक्ट अमाउंट पर मंथ और फिर पर ईयर उसको कैलकुलेट किया हुआ है कितनी मिनिमम अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। वो आप स्टेटमेंट में भी शो करेंगे और उतनी ही बल्कि उससे ज़्यादा आपकी इनकम उससे ज़्यादा होगी तो ही वो आपके
फाइनेंशियल मीन्स को वो जस्टिफाई करेगी। अब आपके फाइनेंशियल मीन हैं साल के 4 लाख और वहाँ पर आपको 15 लाख रुपए चाहिए, तो वो कैसे जस्टिफाई होगा? नहीं जस्टिफाई होगा। सो होपफुली यू विल नॉट गेट द वीज़ा। ठीक है, तो वंस अगेन स्कॉलरशिप इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले वंस यू आर एडमिटेड, स्कॉलरशिप की कोई अहमियत नहीं है, वीज़ा की अहमियत ज़्यादा है। वंस यू गेट द वीज़ा, स्कॉलरशिप उसी साल भी अगर आपकी यूनिवर्सिटी का कुछ तरह से है टाइमिंग्स, तो उसी साल भी अप्लाई हो सकता है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर कर लीजिएगा। तो चलें जी, ये थी वीज़ा रिक्वायरमेंट जो स्टडी इन इटली वेबसाइट पे दी गई है। अब नेक्स्ट जो है वो एम्बेसी वाली वेबसाइट से मैं वो भी वीडियो बना के तो अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपके पास दोनों एंगल से एक वीज़ा रिक्वायरमेंट की डिटेल आ जाए। तो चलें जी, अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।